चलो बच्चों, आज कक्षा अष्टम में देखते हैं प्रश्न और 7.1 अंतर्गत प्रश्न को आगे और बता दिया गया था। मतलब प्रश्न यहाँ और इसके पश्चात इसमें आपको और आगे बनाना था। इसके पश्चात हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 18 लिया गया है। एक व्यक्ति 1 मिनट में 180 शब्द पढ़ सकता है, तो 768 शब्द पढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? 1 मिनट में कितना पढ़ता है? 180। फिर कितने मिनट में 768 शब्द पढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? कितना मिनट में समय याद करना है। अब देखें, दिया है 1 मिनट में 180 शब्द एक व्यक्ति द्वारा 1 मिनट में 180 शब्द क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। शब्द पढ़ सकता है। तब अब यहाँ पे ये दिया है 1 मिनट में 180 शब्द पढ़ सकता है। अब हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 768 शब्द पढ़ने में उस व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, ये क्या करना है? निकालना। तब इसको हम क्या करना पड़ेगा? जैसे स्पष्ट है, हम लेते क्या है? x1 और y1, x2 और y2। इसी के स्वरूप में हम यहाँ पे लेते हैं। संबंध प्रक्रिया क्या है? अनुक्रमानुपाती। तो इस तरह से यहाँ पे हम मानेंगे हैं, माना उस व्यक्ति द्वारा 768 शब्द किसमें पढ़ा जाता है? y मिनट, या फिर पर है तो x ले लेते हैं, x मिनट। उस व्यक्ति द्वारा 768 शब्द पढ़ने में 1 मिनट लगता है। क्या लगता है? 1 मिनट। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? आलेख। फर्स्ट क्या है? समय, इसमें है मिनट में, और क्या है? शब्द, संख्यात्मक है। 1 मिनट कितना? 180 शब्द। अब इसमें कितना शब्द है? 768। इसमें लेते क्या है? x। अब इसमें संबंध क्या है? प्रक्रिया क्या है? अनुक्रमानुपाती। संबंध प्रक्रिया क्या है? आप स्पष्ट है, बढ़ने पर क्या है? बढ़ रहा है, और घटाने पर घटेगा। जैसे शब्द बढ़ाएंगे तो समय बढ़ेगा, और समय बढ़ाएंगे तो शब्द बढ़ेगा, और शब्द कम करने पर समय कम होगा। तो इस प्रकार से अतः अनुक्रमानुपाती विचरण क्या है? x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ पे देखें, x1 180 बराबर x है, और क्या है? 768। तब यहाँ पे क्रिया पूरा होगा। क्या होगा? क्रिया पूरा। तो क्रिया पूरा यहाँ पे ऐसा, तो 180 x बराबर 768 एकम 768 होगा। तो x बराबर 768 बटे 180। अब इसमें भाग देंगे, और जो आएगा वो उसका आंसर होगा। देखें, 768 किससे भाग देना है? 180 से। तो 180 का पहाड़ा भी बना सकते हैं। 18 18 18 36 18 54 18 72 अरे 720 होगा। 4 बार क्या होगा? 720।
घटाएंगे 8 4 और ये आपका कट जाएगा, क्या आता है 48। 48 फिर यहाँ पे देखें 180 यानी स्पष्ट होता है, और इसको हम सरल करते हैं तो 4 से हम इसको लिख सकते हैं 48/180, और इसका सरल प्रक्रिया अंतर्गत जैसे यहाँ पे लेते हैं बताते हैं, ऋणात्मक आएगा 12 4 को पहाड़ा में 4 1 का 4 4 2 8 12, और ये आपको हो जाएगा 4 या 4 चौक 16 4 5 20। फिर किससे जाएगा 3 के पहाड़ा में 3 चौक 12 3 1 का 3 3 5 15, अर्थात यहाँ पे होता है 4/15। तो इसका हल क्या हो जाएगा 4 से 4/15 मिनट, ये इसका आंसर होता है 4 से 4/15 मिनट। यानी x का मान आया, तो ये तो x क्या चीज है, यानी अतः 768 शब्द पढ़ने में उस व्यक्ति द्वारा लिया गया समय 4 से 4/15 मिनट होगा। ये इसके आंसर है। तो ये इस तरह से यहाँ पे प्रश्न 18 क्वेश्चन आपको बताया गया है, और इसमें आगे प्रश्न आप 20-21 और आप बना सकते हैं। और इसमें 22वां प्रश्न क्या है, इसमें 22वां प्रश्न में एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरियां और समय अनुपाती विचलन में दिए गए हैं, तो दूरी तथा समय का सही संबंध जोड़िए। तो यहाँ पे जैसे स्पष्ट है दूरी, ये आपका क्वेश्चन है 22वां, 120 180 210 और 240। समय यहाँ पे दिया हुआ है 3, फिर इसके बाद 2, C है 4, फिर D है 3 सही 1/2। स्पष्ट है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 60, तो 2 घंटे में क्या होगा 120, 3 घंटे में क्या होगा 180, 4 घंटे में क्या होगा 240। तो ये आपका आंसर, इस तरह से आपका विधान होता है। तो इसमें आप देख करके और अच्छे से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 7.1 समाप्त होता है। अगर आप और कहेंगे इसमें से आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, और फिर आगे हम इसमें देखेंगे ये आपका होता है क्रमनार्थी, इसके पश्चात हम देखेंगे व्युत्क्रमनार्थी संबंध से आगे इसमें आगे प्रश्नावली 7.2 का। तो ये आपको कल के वीडियो में फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।